बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लियाकत खान और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग साइट। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematically, we can write FAQ is equal to 1 divided by 4 phi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, ये है चार्ज 1 और ये है चार्ज 2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R, तो अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। इन दिस केस इधर हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो आएगी वो होगी, तो F magnitude of this force is 1 divided by 4 pi epsilon naught K1 Q2 divided by R square. But this is in vacuum. The medium between these two charges now is vacuum. So now today Coulomb's law and material medium. तो अगर इनके बीच में हमारे पास एक और मीडिया आ जाए, फॉर एग्जांपल इधर पेपर आ जाए या वाटर हो या एनीथिंग एल्स, डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो अगर कोई और मीडियम हो तो इसका जो फोर्स है तो इसके ऊपर क्या असर होगा। अगर तो हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और ये वैक्यूम में पड़े हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है ना एक्सर्ट करते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड ये है। अगर इसके बीच में हम कोई और मीडियम जो है ना एक्सर्ट करें, सो व्हाट विल बी द फोर्स आफ्टर दैट, तो इसके बाद फिर फोर्स क्या होगा, या फोर्स कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, तो हम इंशाल्लाह अभी ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट I am going to derive force and medium is equal to 1 divided by 4 phi epsilon Q1 Q2 divided by R square. Here I put epsilon instead of epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of free space, and this is this epsilon stands for permittivity of medium, medium or medium. So here I replace, तो हमने जैसा पहले भी पढ़ा था कि इसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 10 raised to power minus 12 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। हाँ, और ये सबसे कम थी, ये मैंने पहले भी कहा था कि परमिटिविटी ये स्पेस की सबसे कम थी। अभी किसी और मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, तो ये बकाया मीडियम की जो परमिटिविटी है जाहिर सी बात है वो इससे बड़ी होगी। और ये हम डिफाइन कैसे करते हैं, एप्सिलॉन को, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया of a medium which affect the force of interaction between charges। तो चार्ज के बीच में जो मीडियम इस्तेमाल हुई है ये फोर्स को कितना इफेक्ट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। तो बकाया मीडियम्स की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस से थोड़ी बड़ी हुई है,
यानी अगर मैं ये कहूँ कि परमिटिविटी ऑफ एयर इज दिस इज राउंड अबाउट 8.9 10 raised to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और इनके बीच में वैक्यूम है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर एयर आ गया, क्योंकि इसकी परमिटिविटी बढ़ गई तो ये फोर्स को ज्यादा अफेक्ट करेगा, तो फिर फोर्स कम लगेगा। जैसा कि हम नॉर्मली भी कहते हैं अगर दो मैग्नेट्स हैं और ये पड़े हुए हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर बीच में हमने कोई कागज रखा, कोई और चीज रखी, तो इसकी वजह से जो है ना ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है ना ये कम होता जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो है ना ये, क्योंकि परमिटिविटी है। हाँ, मैग्नेटिक की अक्सर मैं मिसाल देता रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक विजिबल होता है, उस केस में इस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमेबिलिटी, मगर वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे आएगा वो टॉपिक। अभी हम परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। तो एक अनदर क्वांटिटी अभी हम इंसर्ट करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं रिलेटिव permittivity. Relative permittivity can be denoted by epsilon r, and it is the ratio from permittivity of media Pm to permittivity of free space, as that epsilon r is equal to permittivity of medium divided by permittivity of free space. So relative permittivity is equal to epsilon divided by epsilon naught. और अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या है relative permittivity, the permittivity of this medium, let this is a medium, the permittivity of this with according to the vacuum या free space, वैक्यूम की निस्बत से इसकी परमिटिविटी कितनी बढ़ी हुई है एंड मल्टीपल ये कितनी ज्यादा है, तो हम अभी ये चीज देखने जा रहे हैं। लेट अगर मैं ये कहूँ कि परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर which is approximately equal to 1.0006 और इसी तरह परमिटिविटी ऑफ पेपर which is 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो परमिटिविटी क्या है, वो पेपर की है। अच्छा जी, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, इसको अगर प्रोडक्ट कर लूँ एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मैं अगर ऐसा लिखूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इधर एक बात और मैं बताता चलूँ, इसकी यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, तो इसी वजह से इसकी यूनिट मौजूद नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट। नाउ एफ मीडियम is equal to 1 divided by 4 phi epsilon या 1 q2 divided by r square. Let's put this here. Force and medium is equal to 4 phi epsilon naught epsilon r या 1 q2 divided by r square. तो अगर मैं इसको साइड पे लिख लूँ F and medium is equal to 1 over epsilon r 4 phi 4 phi epsilon naught या 1 q2 divided by r square। और हमें पता है कि ये पूरा क्या है, ये है फोर्स एंड वैक्यूम। सो force and medium is equal to force and vacuum divided by epsilon r। तो एक बहुत ही important रिजल्ट हमारे पास अभी आ गया है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कूलम्स लॉ एंड मटेरियल मीडियम।
तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ये डिराइव हो गया है कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जितनी बड़ी हो तो उतना फोर्स जो है ना रिड्यूस होगा, या इन सिंपल और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि द फोर्स इन मीडियम एज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये हमारे पास यानी रिलेटिव परमिटिविटी है। इसका टेबल आप देख भी सकते हैं जो कि गिवन है बुक में भी, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि किसकी कितनी रिलेटिव परमिटिविटी है। अच्छा जी, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर दो चार्जेस हैं, ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, और इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेट F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। कितना है? F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो अभी हमारे पास अगर मैंने इसके बीच में जो है ना इंसर्ट किया पेपर को, और पेपर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, वो 2 है, तो हाउ द फोर्स विल बी इफेक्टेड। तो इसकी अगर वैक्यूम में चार्ज है तो मीडियम में क्या होगा, अगर बीच में पेपर आ गया, तो हमें पता है एफ वैक्यूम एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अगर चार्ज है और रिलेटिव परमिटिविटी इसकी 2 है, तो 2/2 2 न्यूटन। तो ये कितना रिड्यूस हो गया, हाफ से रिड्यूस हो गया। और इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं, जितना भी आप चीजें इंसर्ट करते जा रहे हैं तो इसी तरह होगा। हाँ, मैं एक क्वेश्चन करूंगा और आप लोगों ने जो है फिर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। लेट फोर्स एंड मीडियम इज इक्वल टू 3 न्यूटन, मीडियम as paper, so if we remove the paper, what will be the force। क्वेश्चन ये है, हमारे पास दो चार्जेस है, इसके बीच में पेपर है और इनका अभी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है 3 न्यूटन। अगर इस पेपर को हमने रिमूव किया देन व्हाट विल बी द फोर्स। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है ना इसका आंसर दें। हाँ, अगर जिसको नहीं आता तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वस्सलाम।